वाह जी वाह, आज तो काफ़ी रश लगा हुआ है। फाइनली आज लगता है काफ़ी दुनिया आ गई सुनने के लिए। मैं थोड़ा सा सेटमेंट हो जाऊँ, थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, क्योंकि आज बड़े लोगों के तरले मिनते डाल डाल के उन्हें ज़बरदस्ती खींच खींच के यहाँ पे लाया गया है। तो अभी मैंने ऑन एयर चले जाना है और टॉपिक पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो बाल शाल बा लिए, पानी शानी पी लें थोड़ा सा। हैं जी, पानी किधर गया, पानी किधर गया? अच्छा हाँ, ये पानी पड़ा। ओके, पानी पी ले भाई, पानी पी ले। इससे पहले कि इतनी दुनिया आज सुनने। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभी ऑन करते हैं और गपशप लगाते हैं। क्या करें? हेलो हाय आज आगाज़ किस तरह करना चाहिए? वैसे हर दफ़ा हेलो हाय करके आगाज़ करता हूँ, सलाम करके। आज किस तरह आगाज़ करें? चलो थोड़ा सेटमेंट हो जाए, जरा कुजी होके बैठ दें, उत्ते कोई शह लै लवां। आज तो मैंने लगता पे मैं भी मरासी हो गया, सर्दी भी लग रही है, ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। अभी जाते हैं ऑन यार। चलो यार मुझे ऑन एयर करो, जल्दी करो। यस चलो जी, यस चलो ऑन एयर करो। 1 2 3 हियर वी गो जी। ऑन एयर, यस फाइन, वी गुड, यस वी आर गुड। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम चैट अपनी .com, अस्सलाम वालेकुम फुल चैट .com और चैट यारी से भी जो आए हैं। और इसके अलावा भी मुझे पता चला है कुछ जगह पर सुना जाता है, हमारे रेडियो को टैग किया हुआ है, कुछ लोगों ने लिंक दिया हुआ है अपने साइट पे। जो भी जहाँ पर भी हमें सुन रहा है उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी सलामती। और सब पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं, आई होप बड़े अमन व शांति में, बड़े खुशबाश और बड़े अच्छे हालात में सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप चाह रहे होंगे कि आप लोगों को कोई मूंगफली वगैरह या कुछ इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए और आप इंजॉय करें उस चीज़ को बैठ के। मौसम तो वैसे आ गया सर्दियों का, और मेरे जैसे बंदे थोड़े से परेशान होते हैं। जैसे कि जो फ़न से जुड़ा हो ना, वो फ़नकार जो होता है उसे सर्दी ज़्यादा लगती है। और मुझे भी लग रहा है आज मैं भी थोड़ा सा फ़नकार हो गया हूँ, इसीलिए मुझे जो है सर्दी सी ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ जी डॉक्स आप लोगों के साथ, और आपका मेरा साथ रहेगा। आई होप कि अगर आप मुझे बर्दाश्त कर सके तो 11 बजे तक, नहीं तो उससे पहले भाग जाऊंगा। आपने अंडे और टमाटर नहीं मारने, जिसने भी मारना हो अच्छी नई जूतियां मारे, ताकि मैं आगे किसी को गिफ्ट कर सकूं ना। अंडे अगर मारने की ज़रूरत नहीं, अंडे आप मुझे पार्सल कर दें, मैं वो पार्सल के तौर पे आगे सर्दियाँ यूज़ कर लूँगा। बॉयल करके खाएंगे, हाफ बॉयल एग्स खाएंगे, तो मैं एंजॉय कर लूँगा। क्या ख्याल है वैसे? जी जनाब, तो जी मैं अभी रीड कर रहा हूँ। आफिया कहती नहीं 11 बजे तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज़ टाइम थोड़ा करो। ओके फाइन, ठीक है जी, थोड़ा कर लेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सो लेट मी रीड योर निकनेम्स।
आपके पहले सबके निक नेम्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे साथ अजान है। अजान थैंक यू वेरी मच, आपने खैर बिन देयर ऑल डे। और उसके अलावा मासूम हैं, फिर इसके अलावा उस्मान हैं, फिर अनमोल है। अनमोल थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, आपको मैंने रिक्वेस्ट की, उस्मान ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। जैजी हैं, जैजी अगर सुन रहे हो, अगर आपको आवाज़ आ रही है, थैंक यू। रियो हैं, रियो ज़ियान थैंक यू वेरी मच। हाया, आप फाइनली आज पहुंच ही गई हैं जी, हैरानगी की बात है। और जी इसके अलावा हमारे साथ आफिया ने ज्वाइन किया। आफिया थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया है और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं। और अंबर हैं यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। अरीबा हैं, अरीशा है, आरजू है, आशी ने ज्वाइन किया है। काफ़ी लाइक पड़ाकू किस्म की लड़की हैं ना जी, ये हर वक्त मुझे नालायक नालायक कहती रहती हैं। बहरहाल मेरा तो अब मैं इससे भी वैसे आदी हो गया और नालायक नालायक सुन के मुझे लगता है वाकई में बहुत नालायक इंसान हूँ। फिर फातिमा यहाँ पे एक गबरू जवान बैठा है यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच गबरू, आपने ज्वाइन किए। देन आयो है यहाँ पर, आई गेस आयो बैठी हैं, गेस के निक से आयो, इफ़ यू आर लिसनिंग थैंक यू वेरी मच, बट आई गेस यू आर स्लीपिंग राइट। दाहिरा, देन कायनात, लिली, रानी, श्रेक हैं, समाइली हैं, स्वीटी हैं, जैनब पठानी हैं। जैनब थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, ज़िद्दी हैं। इसके अलावा मानी पता नहीं किधर गया, अभी यहाँ पे था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा बडी है, उसने स्पेशली ज्वाइन किया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक नया बंदा था, वो भी गायब हो गया है। सो जी आप सबका बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस आर विद मी। और आप लोगों को देख के मैं बड़ा कंफ्यूज से फील कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का कोई पता नहीं, आप में कुछ बहुत सारे मेरे से बड़े बड़े फनकार बैठे हैं जो मुझे बहुत सारी बातें सुनाएंगे आज। बहरहाल मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया हूँ, क्योंकि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है साहब। थप्पड़ मारें, प्यार का इजहार न करें। और जी एंड पे जी मेरे साथ मेरा बडी, मेरा जानी बॉस है, थैंक यू वेरी मच बॉस, मेरे भाई तुम हो यहाँ पर, तुमने बहुत देर से ज्वाइन किया ये है। और हाँ जी बढ़ते हैं जी आपके टॉपिक की तरफ, और फिर उसके साथ साथ आप लोगों की बातें भी चलती रहती हैं और बातें भी सुनते हैं, और आप लोगों की सुननी पड़ेंगी जी। मैं तो बातें करूँगा, आप बातें सुनाएंगे, हैं जी, मैं तो करूँगा ना जी। टॉपिक है जी आज के दिन में मैंने तय किया, लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा दोस्तों के बारे में और दोस्ती के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा डिस्कस करें अपने दोस्तों के बारे में, अपने गुजरे हुए लम्हात के बारे में, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना जी दोस्तों के साथ, और जो लाइफ में हम फेस करते रहते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। शीज़ा ने ज्वाइन किया, शीज़ा थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन कर लिया है। फिर खुशबू भी आ रही है, अल्लाह जाने केड़ी खुशबू आ रही है, लारा दी खुशबू ना होवे, मुझे तो धमाल पै जानी है, इतने दमादम मस्त कलंदर हो जाना। वेल ये है जी फ्रेंडशिप। आज मैं सोच रहा हूँ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप, व्हाट यू गाइस थिंक। और इसमें हाँ आप लोगों के पास, वैसे तो मैंने आप लोगों से पूछना छोड़ दिया है, क्योंकि आप लोगों का मुझे काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका है, आप लोग बिल्कुल मेरा साथ देना पसंद नहीं करते, मुझे कभी कोई आप इनपुट नहीं देते, लेकिन फिर चलें मुरव्वतन, जैसे इन पंजाबी गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ा नाश्ते हैं जी, समझते हैं इस चीज़ को, गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़ना की होता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना जी, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। पूछ लेता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग फ्रेंडशिप पे कोई इनपुट देना चाहें, आप लोगों की नज़र में मतलब फ्रेंड्स क्या होते हैं और फ्रेंडशिप का रिलेशन क्या होता है, और आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी होता है किसी के लिए ज़िंदगी में, कितना, मतलब अगर इनपुट देना चाहें तो आप दे सकते हैं मुझे, हैं तो मैं थोड़ा जो सेट हो जाऊँगा कि उनमें गल की करनी है। बंदे बहुत सारे सुनने वाले बैठे हैं, नहीं फिर मैंने गलत बोल दिया, सुनने वाले नहीं, बहुत सारे बंदे मुझे सुनाने वाले बैठे हैं, कुछ ऑफर भी सुन रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, वो बाद में मुझे सुनाएंगे।
इसलिए मैं थोड़ा सा सोच लूँ कि मैंने आप लोगों को क्या सुनाना है, फिर आप मुझे क्या क्या सुनाएंगे, थोड़ा सोचूं। वेल जी, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़े, आप मेरे साथ थोड़ा सा जुनूनी हो के जुनून की यार यही दोस्ती है को एंजॉय करें। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। और सोचते हैं वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बना लिया जाए, क्या ख्याल है आपका? डार्क ने हमें ज्वाइन किया, डार्क जिनके कैडबरी निक है, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन कर लिया। गो आप 10 मिनट लेट हैं बट यू आर हेयर फाइनली। आपसे पहले शिजा आएंगे, आप शिजा के बाद आएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।
वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं डांस करूं और डांस करने के साथ साथ शो करूं। आई विश कि मैं ऐसा कर सकता, लेकिन क्या करूं। अभी मैं कुछ और बोलूँगा तो यहाँ पे मुझे कमेंट आ जाना, हाँ जी आपकी उम्र का तकादा है, आप डांस कर ही नहीं सकते। वेल जी आप कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे पता है आई कैन डांस, यस आई कैन डू दैट। वेल बड़ा अच्छा डांस कर सकता हूँ मैं। चलो कोशिश तो की जा सकती है ना, ऐसी गुस्सा ना किया करें यार, आप लोग तो गुस्सा ही कर जाते हैं मेरी ऐसी बातें सुन के, पता नहीं क्यों मेरे पे चढ़ाई कर देते हैं। वेल मेरा दिल कर रहा है डांस करते हुए शो किया जाए और डांस करते हुए बातें की जाए। एनीवेज मुझे लगता है मैंने किसी को मिस कर दिया, मैंने मिस किया था बोंगी को। यहाँ बोंगी बैठी हुई है, बोंगी थैंक यू वेरी मच, आपने भी ज्वाइन किया, आपका दो मैंने निक पढ़ दिया था। सलीनी ने अभी हमें ज्वाइन किया, सलीनी थैंक यू वेरी मच, आप सबसे आखिर में आई हैं, बड़ी बात है। आफिया ने रीज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच जी। हम जी बात करना चाह रहे हैं दोस्ती पर, और दोस्ती पर गुफ्तगू करनी है। वो क्या गुफ्तगू की जाए वैसे, दोस्ती पे जब बात करने का वक्त आता है ना जी, दोस्ती हाँ दोस्ती चलती रहती है रुकती नहीं। दोस्ती वैसे दोस्ती आजकल चाय भी आ गई है ना, वो टी मेकर भी आया हुआ है, दोस्ती वो भी यूज़ किया जाता है। Anyways, we'll start from our childhood। हम बचपन से स्टार्ट करते हैं, और बचपन में डेफिनेटली आप परेशान ना हो, मैं आपके पैम्पर वाली एज की तरफ नहीं जाऊंगा। नहीं फोर्स ना करें, बिल्कुल नहीं। मुझे पीएम में बिल्कुल ना कि मैं आपके पैम्पर वाली एज बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता ना। उस वक्त तो आप गंदे, आपकी नाक आपकी बहरी होती थी, नाक आप खुद साफ़ नहीं कर सकते थे हैं। अब मैं क्या बातें करूँ यार, अच्छा लगता है। अब मैं सारों को ये बताऊँ, नाक साफ़ करने के लिए भी आप मतलब गंदी नाक के साथ फेर रहे होते थे, और सर्दियों में अक्सर आपकी नाक बह रही होती थी, और ख़ुद ही अपनी नाक को टेस्ट करके खा पी जाते थे। कभी खुद ही अपनी नाक को भी टेस्ट करके, वैसे किस किस ने ज़्यादा टेस्ट की हुई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी करते हैं, रुमाल साथ ले कर फिरते हैं और टेस्ट करके काफ़ी खुश होते रहते हैं। जिन्हें अभी पूछे ना आपके यार कैसा टेस्ट होता है, फ़ौरन बताते हैं खट्टा, हाय हाय याक। वेल जी उस उम्र से गुजर जाने के बाद आपके पास बहुत सारी यादें बनती हैं। जब आप पैम्पर शैम्पर बांधना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं, चलने की वो उम्र होती है जिसमें आपकी दोस्ती जो होती है ना जी, आपके टॉयज़ के साथ हुआ करती है। आप अपने टॉयज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजार के काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हैं और ख़ुश होते हैं। ये वो वक्त होता है जिसमें मतलब आपको कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होती, आप काफ़ी अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जिसके साथ आपने फ्रेंडशिप की होती है ना, वो सिर्फ आपकी सुनता है। और स्पेशली जो लड़कियां होती हैं ना जी, लड़कियां वो तो खैर काफ़ी खुश रहती हैं, क्योंकि उन्हें बोलने का बहुत शौक़ होता है। वो सिर्फ चाहती हैं कि जिस बंदे के साथ हमारी या बंदी के साथ फ्रेंडशिप हो वो सिर्फ हमारी सुने। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो बहुत खुश रहती हैं इस चीज़ से कि वो सुनाती रहें और आगे से कुछ सुनता रहे। वो मुसलसल सुनाती रहती हैं और सुनने वाले सुनते रहते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते रहते हैं। फिर वो उम्र आपकी गुजर जाती है, उसके बाद आपकी स्कूल लाइफ का आगाज़ होता है। ये वो लाइफ है जहाँ से आप लर्निंग का आगाज़ करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और यही वो स्टेज है जहाँ से आपकी मेमोरीज़ बनना शुरू होती हैं। ये वो मेमोरीज़ हैं जो आपकी लाइफ में आपको सब कुछ बनाती हैं। आज यहाँ पे बैठे हम जो एक्ट करते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, ये शायद हमने अपनी उम्र के उसी हिस्से से लिया होता है। क्या ख्याल है आपका? अच्छा ख्याल नहीं है? ये वो वक्त है
अच्छा जी, आशी कहती है फ्रेंडशिप इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन द होल वर्ल्ड, आर जे डॉग्स नालायक। थैंक यू वेरी मच। फाइनली किसी ने तो कमेंट किया। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा चलते हुए, ज़रा कवर करते हुए कि बिल्कुल यहाँ पे वो सिलसिला आपके स्कूल में आगाज़ होता है जिधर आप उन लोगों से, उन दोस्तों से मिलते हैं जिनका आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो एक बहुत बड़ा किरदार आपकी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बनाने में, उसको स्पॉइल करने में बहुत बड़ा एक उनका किरदार होता है, और बहुत सा वो अपनी पार्टिसिपेशन भी रखते हैं। और यही वो वक्त है जिसे याद करने के बाद आज हम कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी रोते हैं, और कभी अकेले बैठते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं कि जिन्हें सुन के, जिन्हें याद करके, सुनते भी हैं, कानों में गूंजती हैं। मेरे कानों में अक्सर बातें गूंजती हैं, बहुत सारी बातें गूंजती हैं अपने स्कूल के वक्त की और अपने कॉलेज की। अभी यहाँ पे मानी सुन रहा होगा, ऑफ एयर सुन रहा होगा, उसने और मैंने बहुत टाइम इकट्ठे गुजारा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम याद करते हैं, और जिन्हें याद करने के बाद आप काफ़ी इन्जॉय करते हैं, काफ़ी लाइट सा फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे जैसे ना हो फिर आई होप के आपको कुछ ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते इन चीज़ों को याद करते हुए। मेरे जैसे हो ना, काम से टकरे मारते रहते हैं यार, काश मैं दोबारा से छोटा हो जाऊँ, काश मैं दोबारा छोटा हो जाऊँ। ये मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा ज़रा इस तरफ आएँ, थोड़ा सा थोड़ी सीरियस डिस्कशन करके फिर आगे जाहिर है दोस्तों के साथ फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने शेयर करने हैं। अभी आप लोगों के साथ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपने फ्रेंड्स के बारे में, और जो मेरे पे गुजरती रही हैं वो शेयर करूँगा, ताकि थोड़ा थोड़ा सा आपकी लाइफ का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको अपनी झलक ज़रूर नज़र आएगी। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग। अच्छा जी, बड़ा टाइम लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपको क्लास में बहुत सारे ऐसे नमूने भी मिलते हैं जिनके साथ आप बड़ा इरिटेट फील करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके साथ आप बात करते हुए बहुत अच्छा फील करते हैं। लेली लिखनी है मेरी एक फ्रेंड है जिसको ब्यूटीफुल समझती हूँ खुद को, और एक तुम से जो बिल्ली समझती हो मुझे, दोनों की आइज। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है एक्सपीरियंस, मतलब एक शख्स के साथ आपने 10-15 साल गुजारे होते हैं, उसके साथ आपने बहुत टाइम दिया होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होती है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में सडनली एक लड़का या एक लड़की जो भी है वो आता है, जैसे ही वो एंटर होता है हार्डली 4-5-6 दिन, 10-15 दिन, वो 15 दिन आपके पिछले वो जो 15 साल गुजरे होते हैं उन पर वो भारी आ जाते हैं, और वो आने वाला आपकी लाइफ में अपनी जगह ऐसे बनाता है कि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में बड़ा टॉप पे चला जाता है। वो जैसे ही टॉप पे जाता है ना, उसके बाद हर चीज़ एक दफ़ा हिलती है, और जब ये हिलती है ना तो उसके बाद वो चोंचले शुरू होते हैं, जिन चोंचलों से अक्सर लड़कियां और लड़के भी गुजरते हैं अपने दोस्तों के साथ। कभी झूठ बोलना, कभी अपने घर में झूठ बोलना, और इवन अपने दोस्तों को भी रियलाइज़ करना, नहीं मैं तो ऐसे नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग सारे पहले हो, लेकिन इनफैक्ट दिल में अंदर से आवाज़ आ रही होती है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो जो आई है वो पहले है, या जो आया है वो पहले है। तो ये वो टाइम है जिसके बाद जो है ना मामला फिर बिगड़ना शुरू होते हैं, और मेरे जैसे जो दोस्त होते हैं ना वो बैठ के फिर तय करते हैं, अच्छा यार वो केड़ी कुड़ी है, वो कौन है, क्या है। फिर हम ये तलाश करते हैं कि किसी तरह उसके पास जाएं और उससे जाकर ना इसकी इंतहा की टका के बदखोइयाँ करें, और ऐसी बातें करें कि वो इससे जो है ना छिड़ खाना शुरू कर दे, और इसे कहे कि यार तुम कितने गंदे हो, तुम्हारे बारे में कितनी मैंने बातें सुनी हैं। तो इन फ्रेंड्स के बारे में
एक सॉन्ग प्ले करना चाहूँगा और उसके बाद मैं वापस आता हूँ और अब थोड़ा सा लाइट मूड की तरफ चलते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग शुरू करने लगा हूँ जो मेरे साथ हुआ और जो एक्चुअली फ्रेंड्स होते हैं वो फिर क्या क्या सलूक करते रहते हैं और क्या क्या होता है। और डेफिनेटली आई टॉक अबाउट दैट स्पेसिफिक पर्सन जो 10-15 दिन में आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे जाता है, वो क्यों जाता है और किस वजह से जाता है। Enjoy this number. I'll be right back after this track. किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे सदा। उल्लू के पट्टे एक ही थाली के चट्टे पट्टे, बट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, साले निकट्टू बजर बट्टू आई बला को डाल तू, आगे से बट्टी पीछे से कट्टी, पंगालिया तो मार दे कट्टी, मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन, माल बचा के भाग तू, ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप अरे, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी, साला इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, 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 ड्रा 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 कमीना होता है, ड्रा 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 कमीना होता है। कहते हैं यार बेअतबार आंखों को बंद करके करो, अरे मेरी सुनो you never know, यारों से बच बच के रहो, दुख में हंसे सुख में कैसे, सुबड़ी में निकले और तू फंसे, ऊपर से बोल दे व्हाट्सएप अरे, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी, साला कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, 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 कमीना होता है, कमीना होता है,
ते लिरिक्स ही गवाच के ने। कहाँ गए, मैंने क्या बोलना था, क्या बातें करनी थी, किसको बातें लगानी थी, किसको बातें करनी थी, कहाँ है वो। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे लफ्ज़ नहीं गुम गए दोस्ती के बारे में, अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हुए, है ना। लाइटर मोड पे चलते चलते मुझे लग रहा थोड़ा सा हैवी हैवी हो रहा हूँ। ये मेरी लाइफ का आई डोंट नो, आप लोगों के बारे में नहीं मैं जानता, मतलब जो मुझे जानते हैं क्लोजली यहाँ पे भी और इवन रियल लाइफ में भी, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मेरी लाइफ में ये जो पार्ट है स्पेसिफिकली, ये मेरा बचपन और ये फ्रेंडशिप का ये टीनेज जो था, ये बहुत ही मतलब इसके बारे में काफ़ी टची, बहुत ज़्यादा टची। आई कांट टेल यू कि हाउ मच आई एम टची अबाउट इट, मतलब मैं बता नहीं सकता यार, नहीं ना, मान लिया करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टची। मैं लिरिक्स में याद करूँ मैंने क्या बात करनी है, मेरी कितने गया स्क्रिप्ट, मेरा कितने निकल रहा है। वेल जी, आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है अपने दोस्तों की वजह से जो आप नहीं चाहते लेकिन आप करते हैं। मसलन लेट मी टेल यू, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। हम स्कूल में थे, अब हमारे घर के पास नहर होती थी, तब मतलब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बट बड़ा मेरा फेवरेट बडी रहा है, अब भी है, लेकिन टाइम नहीं देता क्योंकि उसके साथ कुछ कमीनगियाँ ज़्यादा ही करती थी दोस्तों ने, इस वजह से वो डर गया। तो एक होता था मेरा बड़ा अच्छा बडी है जीशान, तो इन लोग मतलब फोर्स करते हैं नहर पे जाने के लिए। अब इन्होंने मुझे चस्का तो लगा दिया नहर पे जाने का। अब डेली दोपहर होनी गर्मियों की, अब मेरा एक वो डेली की रूटीन बन गई, घर में घर वालों ने सो जाना, मैंने फिर जो है ना वो एक पेंट काट के ना उसे शॉर्ट बना दिया था। अब क्या होता था, हम क्या करते थे, दोपहर का टाइम होना, सारों ने अपने गेट के पास खड़े हो जाना, सीटियाँ मारनी एक दूसरे को, सीटियाँ मारनी, सारों ने घर के बाहर आ जाना, अपने अपने वो कच्छे पकड़ लेने, शॉर्ट्स पकड़ लेने और चले जाना हमने नहर पर नहाने के लिए, नहर पर जाके नहाना। और बहुत सारे मसलन बट बहुत शरारती हुआ करता था। अब मैं शुरू से थोड़ा सा इन चीज़ों से बड़ा एलर्जी हूँ कि वहाँ पे पनी साइड पे ना वो अमरूद थे, अमरूदों का एक बाग होता था। अब भट्ट साहब को जो है ना बड़ा शौक था जाने का ना अमरूद तोड़ के खाने का। मैं उन्हें मना करता, भट्ट साहब ना जाया करे, वहाँ के माली बड़े ख़तरनाक हैं। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग चले गए, तो अब भट्ट साहब ने वहाँ पे अमरूद तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े, भट्ट साहब ऊपर चढ़े हैं, उधर से माली आ गया, भट्ट साहब घबराए हैं। भट्ट साहब जब घबराए हैं ना, तो उस दिन उन्होंने कॉटन की शॉर्ट पहनी हुई थी और उनकी शॉर्ट फंस गई टहनी में। भट्ट साहब ने छलांग मारी, अब बाकी आप बात बाकी 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 मैं नहीं कुछ बोल रहा। बाकी क्या हुआ, भट्ट साहब की शॉर्ट ऊपर रह गई और भट्ट साहब नीचे आ गए। और यकीन करें हम सारे जो है ना, हम सारे बट को उसी तरह छोड़ के भाग गए और बट ने बहुत सारी चीखें मारी। बाटा में कहता रहा कि यार मैनू कुछ दे दो, कुछ शर्ट दे दो। हम सारे भी देख के ना नहर की दूसरी तरफ जाके किनारे पे खड़े रहे। हमने कहा बट आना है तो ऐसे ही, या बट बेचारे नहर के अंदर घुसा। उसी तरह जब उस तरफ पहुंचा हमारे पास, तो यकीन करें हमने जो बाकी कपड़े थे ना हम बाकी कपड़े भी लेके भाग आए। अब आप इमेजिन करें बट पे क्या गुजरी होगी और बाकी अवाम पे क्या गुजरी। My lovely memories. I can't tell you कि मतलब फिर बट किस हालत में आया।
बाहर एक फ्रेंड कमीना ही होता है यार, क्या किया जाए। अच्छा वो तो सारा खैर सीन गुजर गया, आया हमने उसे मतलब गली में आने से पहले अपने उधर दे दिए ना, उसे कुछ ना कुछ पहना दिया, वो आ गया। अब घर चला गया, उसकी अम्मा जाग गई। अब उसकी अम्मा जाग गई हैं, उसकी अम्मा ने खैर उसे मार मूर के अंदर किया। तो अब शाम हुई, शाम होने के बाद हमने उसे बट को आवाज़ दी। बट टेरेस पे आया, बट ने पी कैप पहनी हुई। बट से पूछा यार बट भाई पुटिंग ऑन दैट पी कैप यार, शाम हो गई, शाम को क्या इसकी ज़रूरत है। तो बट आई ना, बट आई ना। बट को हमने ज़रा जोर लगाया ना, जोर से आवाज़ दी, बट आता क्यों नहीं है। उसकी अम्मा एकदम पीछे से निकली और पीछे निकल के आके कहती हैं, बेशर्मो बेहया लड़को, तुमने मेरे बेटे को ख़राब कर दिया, ये इसके साथ जो अभी आज हुआ ना ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। उसकी अम्मा ने उसकी पी कैप उतारी। बट के इतनी इतनी लंबी जुल्फे होती थी, उस पर इतने इतने गहरे टक लगे हुए। और फिर उसकी अम्मा पीछे से बोली, ये तुम लोगों की वजह से हुआ है ना, ये तुम लोगों के साथ जाता ना इसके अब्बा आज इसके साथ ये सलूक करते। यार यही तो हस्ती है, किस्मत से जो मिली है, सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। यार यही दोस्ती है। These are the memories, these are the memories, मतलब that make you smile, और इन्हें आप याद करते हैं, वक्त गुजरता है। इन्हीं इसी तरह की और बहुत सारी बातें हैं। मतलब आई हैव बीन एंजॉयिंग माई होल लाइफ एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट, आई डोंट बॉदर एनीथिंग। और यही मैं कहता हूँ कि मतलब आप भी किसी को बॉदर ना किया करें, क्योंकि कोई वो रिलेशन, कोई वो ताल्लुक़ जिसका आगाज़ दोस्ती या फ्रेंडशिप से ना हो, वो ताल्लुक़, वो रिलेशन देर पा नहीं हुआ करता। चाहे वो आपके ऑफिस में है, आपके कलीग्स हैं, इवन इफ़ यू आर हैविंग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, आपका गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है, अगर आप में फ्रेंडशिप नहीं है, आप मियाँ बीवी हैं, आप जो भी हैं, व्हाटएवर यू आर, अगर उसमें एक मोहब्बत का, चाहत का रिश्ता दोस्ती की तरह से कायम नहीं है, तो दूसरा कोई रिश्ता बन नहीं सकता, मैं मानता नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार तस्करा, मैंने शुरू में तस्करा कर दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आपका माइंडसेट इस तरह से मिलता है कि 15 साल पुरानी दोस्ती के बावजूद भी मतलब वहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, उनके साथ आपको बहुत सारी जगह पे टकराव भी होता है, लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा ज़रूर आता है कि जो 5-10 दिनों में आपके बिल्कुल हम आहंगी इस तरह से हो जाती है कि मतलब आपको लगता है कि जो आप सोचते हैं वही वो सोचता है। और बहुत सारे इवेंट्स पे आप देखते हैं जो आपने बात की वही बात उसने की, या उससे मिलती जुलती, मतलब आपको कुछ कहना नहीं पड़ता, आपके कहे बगैर वो चीज़ों को समझता है। समटाइम्स मतलब काफ़ी अजीब अजीब किस्म के इवेंट्स भी हो जाते हैं ना, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि यार मतलब ही और शी इज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब मैं लोगों से घिरा हूँ लेकिन ये उनमें बहुत मुख्तलिफ है, ये स्पेशल है, क्योंकि इसकी और मेरी सोच का मयार एक जैसा है, वो सोच एक जैसी है, हम एक ही ज़ाविया नज़र से देखते हैं चीज़ों को। जो बातें मैंने की सेम वही लफ्ज़, सेम वही अंदाज़ ये हैं, इसके हैं, या जो फील मैं करता हूँ वही ये फील करता है। तो यही वो स्टेज होती है जहाँ से किसी ताल्लुक़ का आगाज़ होता है। तो वो जो ताल्लुक़ बनता है वो दोस्ती का ताल्लुक़ होता है, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें ये लाजिम नहीं है कि मतलब आप सारी उम्र साथ रहें, ना भी रहें, लेकिन वो जो लम्हे, वो चंद लम्हात जो आप गुजारते हैं वो सारी उम्र के लिए आपके पास एक यादगार के तौर पर महफूज रहते हैं। सो कोशिश किया करें, इस तरह से चीज़ों को देखा करें। फ्रेंडशिप ज़रूर रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रैक पे चलते हैं, फिर थोड़ा सा आके शेयर करते हैं इसके बारे में।
चांद जो आया है, ईद जो लाया है, तू ही तो नहीं। अम्मी ने मेरी जो सूट सिलाया है, ख्वाब दिखाया है, तू ही तो नहीं। ओ जिसके लिए दिल बिगड़ने लगा है, वो कौन है? तू ही है। ओ जिसके लिए दिल संभलने लगा है, वो कौन है? तू ही है। दूर ये कौन है, पास ये कौन है, खास ये कौन है? तू ही है। दिल तोड़े जाना है, तू ही तो नहीं। जिसके लिए मुझको जीते ही जाना है, बीमा कराना है, तू ही तो नहीं। ओ आने से जिसके आ जाती है सांसें, वो कौन है? तू ही है। जाने से जिसकी यहाँ जाती है जाने, वो कौन है? तू ही है। दूर ये कौन है, पास ये कौन है, खास ये कौन है? तू ही है। ओ मेरे शेरों में ये कौन है, मेरी शायरी में कौन है, मेरी डायरी में कौन है? तू ही है। गुब्बारों में ये कौन है, खुमारों में ये कौन है, गिटारों में कौन है? तू ही है। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक जी। हाँ जी, बिल्कुल जो बात हो रही थी बिल्कुल यही बात है और बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो वक्त आ जाता है कि जब आपके अंदर वो 15 दिन वाली या वाला जंप करता है और तब आपके अंदर ये फीलिंग आती है, हाँ तू वही है जिसके लिए मेरी माँ कपड़े सिलवा के दे रही है, जिसके लिए मेरी माँ है। एवं बिला वजह की शौकियाँ, बिला वजह की सोच आना शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा होता एक्चुअली कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये वो स्टेज है जहाँ पर आकर फिर मामला जो है ना थोड़े थोड़े से आपके फ्रेंड्स के अंदर थोड़ा सा मामलात बिगाड़ का शिकार होना शुरू होते हैं और फिर इसी जगह पर हम जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जो है ना दो चार होते हैं जिनमें हमें बहुत सारी एम्बैरसमेंट फील करनी पड़ती है। और आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स, लड़की हो या लड़का, फिर मेरे जैसे अगर सोच रखते हैं ना, ऐसे मौके तलाश में होते हैं, यार कुड़ी का नंबर लग जाना चाहिए, गला कर दाते हैं, या उस लड़के का नंबर मिल जाए जिसे बातें कर रहा है, फिर देखो इसके साथ क्या करते हैं हम। और फिर उसके साथ वो होता है जो उसने सोचा नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्या होता है, वैसे बताऊं? बट में ना जी बहुत एक्सपर्ट था लड़कियों की आवाज़ें निकालने में, अभी भी बड़ा एक्सपर्ट है, गंजा हो गया बेचारा।
गंजा ही हो गया। और बड़ा एक्सपर्ट था ना वो लड़की के वादे निकालने में। अब जिशान का ना ये वो स्टेज आ गई, हम कॉलेज में आए और कॉलेज में आके ना फाइनली जिशान को एक लड़की पसंद आ गई और लड़की भी वो पसंद आई जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं थी लगती, हमें उससे काफ़ी एलर्जी थी। एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर द डे, फॉर द मोमेंट कि जब हमें जिशान से किसी तरह उसका कॉन्टेक्ट नंबर मिले, और हमने उसका कॉन्टेक्ट नंबर किसी तरह हासिल कर लिया। अब बट ने मेरे से आके डिस्कस किया, उसने बात की, यार ये मामला ये हमें लिफ्ट नहीं करवाता। मैं कहा बात तेरी ठीक है। कहता यार तू ये बता कि ये लड़की आ गया है या हम आ गए हैं। मैंने कहा तू इस बात को छोड़, तू बता करना क्या है। उसने कहा लड़की को फ़ोन करना है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन के फ़ोन करूँगा और इस लड़की को नहीं छोड़ना। मैंने कहा फाइन, गो फॉर इट, आई एम विद यू। फाइनली जी बट ने फ़ोन किया और बट ने फ़ोन करके लड़की को बताना शुरू किया। लड़की का नाम था सना और उसे के लड़की की आवाज़ में निकाल के बातें करता रहा, मैं उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ, आपने उसे ऐसे 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 जो भी ब्ला ब्ला स्टोरियाँ सुनाई। और उसके बाद ये हुआ कि शाम हुई और ज़ीशान आया और उसकी हालत बड़ी अजीब सी थी, काफ़ी परेशान सा था। ज़ीशान काफ़ी परेशान बेचारा लौटा और वापस आने के बाद ना उसकी शक्ल देखने वाली थी और हमें कहता यार आज वो जो है सना को किसी ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उसे कहती मेरी गर्लफ्रेंड है और बड़ी बातें शातें सुनाई। और हमने पूछा फाइनली हुआ क्या। कहता यार मैंने बड़ा उसे रोका, वो नहीं रुकी। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहता ब्रेकअप हो गया। जब उसने ये कहा ना ब्रेकअप हो गया, बट ने उधर बैठ के वो कह के लगाए, बट ने उसे गले लगा लिया। उसने कहा अब तुम हमारा दोस्त हमें वापस मिल गया। फिर ज़ीशान को जब पता चला कि ये सारी कारस्तानी बट की है तो वहाँ पे उसने बट को खैर बहुत मारा भी और गालियाँ भी निकाली। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आके मैं रियलाइज़ करता हूँ, वो ये रियलाइज़ करता हूँ कि फ्रेंड्स के अंदर एक जेलसी का जो आंसर होता है ना वो भी काफ़ी स्वीट होता है। वो स्वीटनेस उसमें इस तरह से होती है कि वो शेयर नहीं करते अपने किसी दोस्त को किसी के साथ, कि जहाँ पे वो फील करे कि यहाँ जाने के बाद, इवन शादी हो जाने के बाद या किसी और तरह के रिलेशन में भी जाने के बाद उनका कोई दोस्त उनसे अलग हो जाएगा और शायद उसके आगे के मामलात अच्छे ना चल सके। कुछ ऐसे भी होता है ना। वेल स्टाइलिश नूर ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। आपने ज्वाइन कर लिया। गुजराती लड़की बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फातिमा 2 यहाँ पे पता नहीं क्या है और फातिमा 1 फातिमा 2 और ये मासूम पता नहीं क्या क्या करने लगे हुए हैं। एनीवे तो जी वो मामला जो हैं आपके फ्रेंडशिप के, यही आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं और इन्हीं की वजह से आप, मतलब मैं समझता हूँ इसी की वजह से हम चलते हैं। इसी की वजह से किसी की पर्सनैलिटी स्पॉइल भी होती है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी भी बन जाती है। पता क्या है, मैं थोड़ा सा लाइट साइड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर का है ना वो मुझे नहीं जाने दे रहा। वो मुझे बार बार जो है ना मेरी थोड़ी सी हैवी वाली साइड बार बार गालिब आने की कोशिश कर रही है। मैं बहुत रोक रहा हूँ, नहीं रोक रहा मैं, पता नहीं क्यों, मतलब अंदर से जो है ना बार बार वो फीलिंग्स आ रही है कि यार नहीं इस टॉपिक पे डिस्कशन इस तरह से नहीं, इस टॉपिक पे उस तरह से डिस्कशन की जाए। दिल कह रहा है कि फिर उसी तरफ वापस लौट चलूं जहाँ कभी हुआ करता था। मैं दिल करता वापस लौट जाऊं मैं कि जहाँ वही फीलिंग्स, वही बातें, वही सब कुछ हो, कि जहाँ पे मैं अपना फील करता था। अब मैं मेंटली ज़्यादा इंगेज हूँ, फिजिकली कम इंगेज हूँ। अब मामला तो और हैं जहाँ पे मैं काफ़ी लाइट फील किया करता था और
अपना आप जो है ना गुमशुदा सा लगता है। दिल करता ना बंदा कभी खामोशी से बैठ जाए और अपनी ज़ात को अपनी उम्र के उस हिस्से में देखना शुरू करे जिस उम्र के हिस्से को गुजार दिया हुआ, फिर सारी चीज़ों को एक दफ़ा से रियलाइज किया कि हमने क्या खोया और क्या पाया, किस शख्स को अपने ज़िंदगी से हम खो चुके हैं, किस दोस्त को हम दूर कर चुके हैं और किस दोस्त के करीब जा चुके हैं, और आया हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा टर्न आया कि जहाँ पर जाके हमने कुछ डिफरेंट, कुछ हट के किया हो, मतलब टू मेक पीपल प्राउड, टू मेक योर फ्रेंड्स प्राउड, कुछ अपने दोस्तों के लिए किया हमने या कभी नहीं किया। खैर, let me change it. I don't want to talk about it. well, जी मैं बताता हूँ फ्रेंडशिप क्या होती है जी। हमने आपसे एक वाक़या शेयर किया ना जी, हमने बट के साथ क्या किया। फिर बट ने भी इसी तरह का बहुत अच्छा सलूक किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट देयर एंड आई स्टिल फील लकी कि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं नहीं था। कि सारों ने एक दफ़ा प्लान बनाया इधर लाहौर में, अगर जो लाहौर के हैं अगर वो जानते हों लाहौर के, वो समझते होंगे, उन्हें पता होगा जल्लू पार्क वाली साइड पे ना कुछ लोग जाते हैं, उधर काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ, सोजो भी है। उसके अलावा नहर पे जाते हैं लोग नहाने के लिए। अब क्या हुआ कि ये सारे प्लान बना के चले गए, इन्होंने बड़ा फोर्स किया, मैं वैसे इतना विलिंग कभी भी नहीं हुआ करता था। अब ये सारे चले गए हैं, वहाँ पे गए हैं, तो अब वहाँ पे वो जो दोस्त था ना उसने अपनी कमीनगी की हद दिखानी थी। ये सारे घुसे हैं नहर में नहाने के लिए और बेचारों ने घर से शॉर्ट भी नहीं लेके गए थे, वहीं से लिया जो भी लिया, हर पहन लिया, नहर में घुस गए, बट भी घुसा, वहाँ पे नहाते रहे हैं। बट किसी तरह बाहर निकला है, बाहर निकलने के बाद उसने सारों के कपड़े उठाए हैं, सारों के कपड़े उठा के वहाँ से बस में बैठा और घर आ गया। अब आप इमेजिन करें कि मैं उस वक्त जो है कॉलेज से वापस आया था और मैंने बट की शक्ल देखी, बट बड़े कहके लगा था, वो गली में एंटर हो रहा। मैंने कहा बट ये क्या है? कहता आज मैंने बदला ले लिया। मैंने कहा क्यों, क्या करके आया? कहता मैं सबके कपड़े उठा लाया हूँ और सारों को वो कुछ 10-15 किलोमीटर दूर छोड़ आया हूँ। ना उनके पास उनका वॉलेट भी इसके पास, पैसे भी इसके पास, कपड़े भी इसके पास। नाउ यू कैन इमेजिन कि दोस्त कितने कमीने होते हैं ना, क्या क्या करते हैं। दो घंटे बाद वो लोग वापस पहुंचे हैं और मैं बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे बाद वो वापस पहुंचे, शर्मिंदा अपने घरों में दाखिल हो गए। जब बाहर निकले उनसे सारी स्टोरी मैंने पूछी कि अच्छा व्हाट यू गाइस हैव डन, तो वो कहते हैं कि पैसे हमारे पास नहीं थे, हम शर्मिंदा सड़क के ऊपर फिर रहे थे। हमने रोकी एक बस, उस बस के अंदर घुसे। बस वाले ने जब किराया मांगा, हमने कहा हमारे पास तो कपड़े नहीं है, किराया कहाँ से देखे थे। बस वाले ने हमें वहीं पे उतार दिया और वहाँ से पैदल आने में हमें 2 घंटे लगे। नाउ यू कैन इमेजिन कि फ्रेंड्स कितने कमीने होते हैं, है ना। वैसे सिर्फ लड़के ही नहीं करते, लड़कियां भी बहुत तेज होती हैं। मतलब बैचलर्स कह रहे थे हम, कंप्यूटर साइंसेस में बैचलर किया मैंने। मुझे इन लोगों ने बुलाया एक दफ़ा कैंटीन में बुलाने के बाद ये लोग मुझे कहते हैं कि यार आज हम पार्टी थ्रू की है, ये वो सबको ना हमने खिला पिला दिया है, लेकिन तुम रह गए हो। मैंने कहा ओके फाइन, आज बड़ा लकी डे है यार। तो मतलब मैं उस पर बड़ा हैरान हो रहा था मरियम पे कि यार तुम वो तो शेख, तुम ये खिला रही हो भारत, चलो फाइन।
अब ये सारे बैठे मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैंने कहा देख ही रहे हो, कहते नहीं हमने खा लिया, मैंने कहा जाओ ना मैं खा लूँगा, या नहीं हमने देखना है, मैंने कहा ओके फाइन देख लेते हैं। बर्गर शर्गर आ गया, मैंने कैंटीन से आया, मेरे तो वहम गुमान में नहीं था कि बर्गर के अंदर ये होने वाला है। अब बर्गर मेरे मुंह में था, मैंने बर्गर की बाइट ली है, वो पता नहीं किस ट्रिक से लाया, क्योंकि वो कैंटीन थी ना उसके अंदर आगे थोड़ा सा डिवीजन की हुई थी, ऊपर वाला पोर्शन था, नई कैंटीन बनी थी, नीचे वाला सेटअप बन रहा था, ऊपर कमरे थे उनमें शिफ्ट की थी। एकदम बर्गर आया, मैंने बर्गर उठा के जैसे ही अपने मुंह के पास किया, इमेजिन व्हाट हैपेंड, सोचें तो सही क्या हुआ होगा। यार सीरियसली यार, लड़की लाई थी और जैसे ही बर्गर मेरे मुंह के पास आया ना, ठा करके आवाज़ आई अंदर उसके, इन्होंने वो छोटा सा वो पटाखा सा रखा हुआ था और बर्गर का जो आगे वाला सारा हिस्सा था वो फट के मेरे मुंह के ऊपर गिरा और मैं घबरा गया और मैं खुद कुर्सी से नीचे गिर गया और इन सारों ने मेरी तस्वीरें खींच ली। इमेजिन करें जरा यार, क्या क्या सलूक करती हैं लड़कियां, ज़्यादा लिथल हो जाती हैं, है ना। तो यही वो मेमोरीज हैं, ये वो पल हैं जो आपको याद आते हैं, ये पल याद आते रहते हैं आपको, सारी उम्र याद आते हैं। बहुत सारी ऐसी मेमोरीज आपके पास भी हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके अंदर की बातें कह रहा हूँ, मतलब ये मेमोरीज को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पल याद आते हैं। याद आएंगे
ऑलराइट जी, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारी मेमोरीज के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा वेलकम। हया ने ज्वाइन किया, पूछ रही है ख़त्म तो नहीं हो रहा। नो 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 नो, अभी मतलब मैं मोशन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा से थोड़ा सा ट्रैक पे निकल गया था, ट्रैक से निकल गया था। अभी फिर ख़ुद को वापस लाया हूँ, ट्रैक के ऊपर लाया हूँ कि नहीं यार, मुझे मतलब हैवी किस्म का फील नहीं करना, थोड़ा लाइट फील करता रहना। इसलिए जो है ना, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या बता रहा था मैं, हाँ जी, मैं ये बता रहा था कि सिर्फ लड़के ही नहीं अपने दोस्तों के साथ शरारतें करते हैं। लड़कियां जो है ना, वो अगर आपकी दोस्त हों तो बड़ी लीथल किस्म की शरारतें आपके साथ करती हैं। ऐसी शरारतें करती हैं तो मतलब आपका मुंह ऐसे होता है, ओह व्हाट, ऐसे होता है यार, सीरियसली ऐसे होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, मतलब आई वाज न्यू, सेकंड सेमेस्टर था हम लोगों का, और मतलब को एजुकेशन में मैं नहीं था पढ़ा हुआ उससे पहले। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं पहली मरतबा गया था वहाँ पे को एजुकेशन में। मैं थोड़ा डरा शाय रहता था। मुझे लगता था हाय अल्लाह, कुड़ी ने मैं देखा भी ना तो कुड़ी मैंने मारेगी, हैं, कुड़ी गुस्सा कर देगी, अगर मैंने उसे देखा तो वो गुस्सा कर देगी। इवन शी इज़ माई फ्रेंड। मैं तब भी जो है ना थोड़ा शाय फील किया करता था, डर के घबरा के रहा करता था। और अच्छा, हम बैठे क्लास ले रहे थे, ब्रेक से पहले की क्लास थी, तो ना मुझे ना थोड़ी देर बाद ऐसे ना फील हो जैसे मेरे पीछे ना कुछ चीज़ टच करती है। तो मैं माइंड नहीं किया, मैं चलो पीछे लड़कियाँ ही बैठी हैं, खैर है, हो सकता है उनमें से किसी को मैं अच्छा लग रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि बार बार मुझे छेड़ती है। मैं कहता अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है, कुड़ी है ना यार, छेड़ देते फिर क्या है, लड़का हूँ मैं तो खुश हो रहा था। वो फल्ला लड़की मुझे छेड़ रही है। तो अब क्लास ख़त्म हुई, क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उठा, तो मैं जहाँ से गुजरूँ ना तो पीछे से मुझे सारे के वेलकम वेलकम वेलकम। मैं कि यार ये सारे आज मुझे वेलकम क्यों कह रहे हैं, मैं कोई इतना ऑड तो नहीं आज लग रहा, कोई आज मैं पहली मर्तबा तो नहीं आया, सारे मुझे बार बार वेलकम क्यों कर रहे हैं। मैं कैंटीन में गया, मेरे सीनियर भी मुझे पीछे से देखें कि यार क्या बात है यार, वेलकम आप आए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर मुझे ना, मैंने एक दोस्त से पूछ लिया कि वजह क्या है। उसने कहा वजह तुम्हें मैं बताऊं या तुम खुद जाके देखोगे। उसने कहा वॉशरूम में जाओ, जाके देखो। जब मैं वॉशरूम में गया ना, तो मैंने अपनी शर्ट के पीछे देखा, तो पीछे लिखा हुआ था कि मुझे वेलकम करें, आई एम एन इडियट, आई एम एन न्यू इडियट। जब मैंने वो देखा ना, उसके बाद मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, और फिर मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। आप देखें ना, लड़कियाँ कितनी लीथल हुआ करती हैं, इस तरह के मजाक भी करती हैं। अगर आपकी फ्रेंड्स हो, अब आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते, यार मैं कुछ नहीं कह सकता था। एनीवे, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और माशाल्लाह दोनों, उसका हस्बैंड रेहान और सना, दोनों खैर बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी थे। एक सीनियर था और ये मेरी क्लास फेलो थी। और अब माशाल्लाह दोनों के जो है माशाल्लाह कुछ 3 बच्चे हैं, बहुत तेज़ है। उस वक्त भी इतनी तेज़ थी कि मेरी शर्ट के पीछे बड़ा कुछ लिख गई और मुझे पता नहीं चला। अब भी इतनी तेज़ है माशाल्लाह। उसके 3 बच्चे हैं। शर्मिंदगी होती है कभी कभी देख के, उसके 3 बच्चे हैं, अल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया। मुझे लग रहा है मैं स्लो हूँ, आफिया कह रही हैं वो तेज़ है या आप स्लो हैं। मुझे लग रहा है मैं स्लो हूँ। अब मैं उम्र के शायद उस हिस्से में पहुँच चुका हूँ कि जहाँ पर स्लो से भी थोड़ी स्टेज आगे जा चुकी है, बहुत स्लो। अब इतना स्लो हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं शादी नहीं करनी है। मैं स्लो हो गया हूँ, मैं ब्याह करना ही नहीं है ना। हाँ जी, अब बैठ के जो है ना एंजॉय किया करना है बस। दूसरों को देखा करना है और क्या करना है। जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। इसलिए जिन्होंने खा लिया वो भी पछता रहे हैं। मैं ना खा के ही पछता दूँ तो फिर क्या हैं जी।
क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मेरा तो ख्याल यही है, ना खा के पछताया जाए। हैं जो खाते हैं वो भी तो पछताते हैं ना जी। न रात को सोते हैं, न दिन को सोते हैं जी। रात को घर जाते हैं तो उनके बच्चे उन्हें तंग करते हैं, उनकी बीवी उनका दिमाग खाती है, फिर उनको अपना है बहुत मारती भी है, सुना बड़े नखरे नुखरे भी करती हैं। तो ऐसे ठीक नहीं है। अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से रहो, जहाँ दिल करता है आओ जाओ, जो दिल करता है खाओ पियो मौज करो। हैं जी, अपनी तनख्वाह अपनी जेब में, कोई आपका वॉलेट तो नहीं चेक करता है। वैसे दोस्त भी बड़े चवल होते हैं, वॉलेट भी आपका नहीं छोड़ते हैं ना, वॉलेट भी खाली कर देते हैं यार, नहीं छोड़ते। खैर मैं तो उन बंदों में से था जिनके वॉलेट में हुआ ही कुछ नहीं करते थे। पूरा पूरा किराया होता सी, बस का किराया होता सी, बस से जाना है जी, बस पे गए और बस पे बैठ के आ गए। उसमें से कभी 5 रुपये बच जाने तो उसमें बड़ा मैं खुश हुआ करता था। ले भाई आज तो मौज हो गई, आज तो समोसा ही खावांगे। आ हा। फाइनली जी आप उम्र के अब उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि डॉग्स गल सुनो, बॉस बोलेंगे नाम बताओ अपना। मैं अपना नाम क्या बताऊं? अब हमारा नाम आप मत पूछिए, अपना नाम रेडियो पर खुद बताऊं। हमारा नाम हम बेनाम है। हम जब दुनिया में आए थे हमारा कोई नाम नहीं था। हमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम अपना पैम्पर बदल सकें, अपनी नाक साफ कर सकें। तो आप हमारे से हमारा नाम पूछ रहे हैं, हमें हमारे नाम का नहीं पता। यकीन करें हम बेनाम आए थे दुनिया में। हम उस गोला से आए हैं जिस गोला पे कोई कोनू नाम नहीं होगा था। हम नाम के बगैर ही आए थे। हमारे अब्बा ने हमारा नाम रखा था और नाम ऐसा था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया है। इसका मतलब तो होता है शेर, ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा। फिर मैंने सोचा क्या करूं। मैंने फिर बड़ी देर सोचने के बाद डिसाइड किया कि यार मैं पैराडॉक्स को अडॉप्ट कर लेता हूं अपने लिए। और पैराडॉक्स को मैंने शॉर्ट करके अपने लिए डॉग्स अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि शेरों वाली हरकतें हैं नहीं ना मेरे में। मैं डर जाता हूँ, मुझे डर लगता है। मैं लड़कियों को देख कर डर जाता हूँ जब वो तैयार हुई होती हैं, भूत चुड़ैलें बनी होती हैं। ओह उनसे बहुत खौफ आता है। तो शेर तो कहती है उसे हैं जो किसी से ना डरे। मैं तो लड़कियों से डर जाता हूँ, खौफ आता है मुझे उन्हें देख के। इसलिए मैं डॉग्स अपना नाम रख लिया। पसंद नहीं आया आपको सजेस्ट करें वो नाम रख लेता हूँ। अच्छा जी, आप सारे मेरे नाम के पीछे पड़ गए हैं। मेरा नाम जान के आप लोग क्या करेंगे? हाय, क्या नाम के बारे में क्या बताऊं मैं आपको? वैसे नाम के बारे में बताता हूँ। कल अब मुझे जो है ना, अब मुझे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो मेन सी बातें करनी है। सारी बातों को कंक्लूड करके लेके आना है। जब मैं सारी बनाता रहा हूँ ना, थोड़ी सी तमहीदी सी गुफ्तगू जिसे हम कहते हैं अपने लफ्ज़ों में, थोड़ा सा अब मुझे इसको समराइज करना है और मेन बातें करनी है। आपसे बात सुन लूँ ना मैं, आप नाम के बारे में क्या कहते हैं?
वेल जी, जो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आप सबको बहुत शुक्रिया दैट यू आर ज्वाइनिंग अस सर। फिर आना जाना आपने लगा के रखा हुआ है। और मेरा भाई, मेरा दोस्त मानी आ गया, कहते हैं आपका नाम बदनाम है। बहुत शुक्रिया यार, फाइनली यू आर हेयर। अब मैं कुछ तो बात कर सकता हूँ। मेरा भाई आ गया, मेरा दोस्त आ गया, कमीना वाला, बहुत कमीना वाला। अच्छा अच्छा, नाम क्या यार, नाम के बारे में बात करनी है। गर्मियाँ हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है, नुमाइश के लिए हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है मेरा नाम, उसके नाम के साथ, तेरे नाम के साथ, किसके नाम के साथ, बहरहाल जिसके भी नाम के साथ, जब भी आता है मेरा नाम, तेरे नाम के साथ, जाने कि लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तो आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपना नाम बताऊं और लोग मेरे नाम से जल जाएं? हाय तौबा, मैं तो नहीं बताने वाला। ऐसे लोग जल जाएंगे ना यार, नाम बता दिया तो जल जाएंगे। अच्छा, ये मानी भी मेरा बड़ा मतलब बड़ा हमने टाइम इकट्ठे गुजारा। हम दोनों को बाइक पे जाया करते थे कॉलेज, एंजॉय करने, और बेचारे ने बहुत टफ टाइम गुजारा हुआ। सुबह सुबह सर्दियों में भी आया करता था, इसकी नाक सुर्ख हुई होती थी, इसके चीक्स जो है ना ऐसे बिला वजह ब्लश कह रहे होते थे। और सुबह सुबह इसने आना, घर के बाहर खड़े हो जाना, इसने आकर सुबह 7:30 बजे कॉलेज लगना, इसने ऐसे ऐसे हाथ मार रहे होना और आकर मुझे कहना यार तू अजय तक तैयार नहीं होया। मैं कहना यार अभी तो उठा हूँ मैं। फिर हमने उठना, मैं इसने कहना बाइक चला, मैं तो नहीं बाइक चलाता, मैंने पीछे बैठ जाना इसके पीछे छुप के, और इसने रोज़ सुबह मुझे कॉलेज लेके जाना। और वापसी पे हमने पैसे कैलकुलेट करने, पैसे कम होने, हमने खाने के लिए पैसे कम करने, तो हमने बैठ के प्लान बनाना, हमने किसी न किसी पेट्रोल पंप पे मोटरसाइकिल को खड़ा कर लेना, हमने फ्यूल नहीं डलवाना, और हम इंतज़ार किया करते थे कोई अच्छी गाड़ी वाला आए। जब कोई अच्छी गाड़ी वाला आता था ना, हम फ़ौरन अपने कॉलेज के कार्ड निकाल के उसके पास जाते थे। हम कहते थे कि अंकल हम ये देखें कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास ना पैसे नहीं हैं, तो हमने घर भी जाना है, हमारी गाड़ी में फ्यूल इसमें पेट्रोल डलवा दें। तो वो देखता था, कार्ड देखता, वो कहता अच्छा ठीक है यार। बड़े ऐसे भी मिले जिन्होंने हमारी टंकियाँ फुल करवा दी, यकीन करे बड़े दिनों के पैसे बचे। अदरवाइज 100-150-200 रुपये का तो पेट्रोल दिलवा ही दिया करता था कोई ना कोई, और हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता था, बहुत अच्छा। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर ऐसे काम ही करते हैं हम लोग। मानी यार तुमने कुछ नहीं बताना, तुम्हें कोई लाख पूछे, तुमने कुछ नहीं बताना, अच्छा, और यार गलती नाल मेरे मुंह निकल गया साड़ियाँ टंकियाँ, हमारी टंकियाँ नहीं, मतलब मोटरसाइकिल की टंकी यार। नहीं, मुझे शेम यार, मैं फील करूँ यार, शेम ऑन यू व्हाट यार, कोई मसला नहीं है, सब चलता है, इट डजंट मैटर, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को, और एंजॉय करना चाहिए, इसमें क्या है। वो तो ठीक है ना, अपने पैसे बचाए ना यार, जेब में पैसे तो होते नहीं थे, अब पैसे बचाने भी तो होते थे, हमने कुछ खाना पीना भी तो होता था। अब आप लोगों की तरह हम कुछ वो क्या सोने का चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुए, हमें तो शायद मिट्टी वाला भी चमचा नहीं सी लंबा जानू थे, हमारे तो हालात बड़े और तरह के थे। तो जी बात चल रही थी कि आपकी लाइफ में जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी रोल प्ले करते हैं, और जो भी रिलेशन बनाए आप, मतलब जो मैं डिस्कशन करता आया हूँ उसमें मैं मतलब आपको ये रियलाइज़ करवाने की आइडिया एक मैं आपको देता रहा हूँ कि फ्रेंडशिप इट मीन्स अ लॉट टू यू, और किसी के लिए भी। विदाउट फ्रेंडशिप आपका कोई रिलेशन सर्वाइव नहीं कर सकता।
जिसके साथ आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन अच्छा है, जिसके साथ दैट यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग आपका ऐसा कोई लेवल बन चुका है, एक कंफर्ट जोन इतना डेवलप हो चुका है, यू डोंट फील शाय व्हाइल यू शेयरिंग एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। इफ यू आर टॉकिंग टू योर गर्ल और अ बॉय, तो उसके साथ आपका आगे का रिलेशन बिल्कुल अच्छा चल सकता है। अगर आप में कोई किसी जगह पे भी कोई हेजिटेशन है किसी भी तरह की, देन ट्रस्ट मी यू वोंट मेक इट फॉर लॉन्ग, आपको ज़्यादा देर तक वो ताल्लुक नहीं चलने वाला। तो 15 दिन में कोई ना कोई ऐसा आता है कि जो आपको ये रियलाइज़ करवा देता है कि वो इस लेवल पे है कि जिसके साथ कंफर्ट जोन बनने के लिए आपको फ्यू डेज ही रिक्वायर्ड हैं। जब वो डेज बन जाते हैं तो उसके बाद आप हर चीज़ को इग्नोर करते हुए हर लम्हा ये चाहते हैं कि वो जो आपका नया दोस्त है या फ्रेंड है या जो भी है वो हर वक्त आपके साथ रहे और हर वक्त आप उसके साथ वक्त गुजारें। और जब आपको ये भी पता हो कि जिस साहब या जिस साहिबा के साथ मैं वक्त गुजार रहा हूँ ये आज या कल या कुछ दिनों के बाद आपका साथ छोड़ देगी या छोड़ देगा, तो इमेजिन करें उस वक्त फिर आपकी एक्साइटमेंट का और आपकी फीलिंग्स का क्या लेवल होगा। मतलब अगर सिचुएशन ये मेरे साथ हो, मतलब मेरी तो ये कोशिश होगी कि यार मैं मैक्सिमम टाइम जो है इसके साथ गुजारूं और मैं अपनी ज़ात के बारे में A to Z इसको बताऊं। हम कल को साथ नहीं होंगे लेकिन जहाँ पे हों एटलीस्ट मुझे इसकी ज़ात के बारे में A to Z पता हो और इसे मेरी ज़ात के बारे में A to Z पता हो कि कभी कहीं पर बैठे हम, वो जहाँ पे रहे मैं जहाँ पे रहूँ, एटलीस्ट एक दूसरे के बारे में जब सोचे तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट हो कि यार वो एक मेरा एक ऐसा दोस्त बना जो मतलब एक इस लेवल पे था कि वो लेवल अगर पहले कहीं अचीव हुआ होता तो शायद आज हम कहाँ से कहाँ होते। और उसके बावजूद भी अगर हमने 5, 10, 60 जितने भी दिन साथ गुजारे हैं उन दिन में ऐसा लगता है जैसे सदियों का सफ़र तय कर लिया हो हमने, अपनी ज़ात को एक खुली किताब की तरह उसके सामने रख दिया और उसके साथ आपके एहसासात जुड़ जाते हैं। मतलब आपको उसके कहे हुए लफ्ज़ों से महसूस होने लगता है कि वो आके एक लफ्ज़ बोले तो आपको पता चल जाता है कि यार ये आज उदास है, ये अपसेट है, ये गुस्से में है, ये नाराज़ है। ये लेवल, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी मोहताज नहीं है 15-20 साल की, ये सिर्फ चंद लम्हों का मामला और चंद लम्हों में आप वो लेवल अटेन करते हैं जो आपने 15-20 साल में अटेन किया होता है। जी बिल्कुल जी, आफिया को मेरे चुप होने के बहुत इंतज़ार है। बिल्कुल मैं चुप होने वाला हूँ, थोड़ी देर ही रह गई है, उसके बाद आई विल बी गॉन। तो जी वो जो चंद लम्हे होते हैं उन चंद लम्हों में ही आपकी ज़िंदगी सिमट आती है। अगर आपको कोई आपकी जहन के मुताबिक आपकी जहनी हम आहंगी बन जाए, उस तरह का कोई शख्स या कोई खातून या कोई है जी मुंडा कोई चंगा जा लग जाए, then you're done. You don't need to worry about it if you are physically with her or with him. मतलब आप साथ नहीं भी हैं, लेकिन वो जो मेमोरी, वो जो आपका उस रिलेशन में जो वेरी बिगनिंग होती है किसी भी अच्छे रिलेशन की, वो होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशन। वो स्ट्रॉन्ग किस्म का रिलेशन बड़ी अच्छी तरीके से अगर आपका बन गया, कोई मसला नहीं आप साथ हैं या नहीं हैं, आप जहाँ पर भी हैं वो मेमोरीज आपके अंदर रहती हैं। क्योंकि उस वक्त आपका ताल्लुक उसके साथ इस तरह का होता है, आपका दिल करता है अगर वो रोए तो मैं भी रोऊं, वो हंसे तो मैं भी हंसूं, वो जो फील करे उसे मैं फील करूं। इसलिए आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, बात बात पर उलझते हैं कि मुझे बताओ हुआ क्या, मुझे बताओ ये क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों। क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि उसके हर लफ्ज़ से आप उस फीलिंग्स को निकाल लें, उस सिचुएशन से आप चाहते हैं वर्चुअली गुजरें जिस सिचुएशन से वो गुजर रही है या गुजर रहा है, ताकि आप फील करें और वो एक तस्कीन सी मिलती है अंदर से
सुकून सा महसूस करते हैं आप, और उसमें बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं, बहुत सारी बातें भी करते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं आपको, हर्ट भी होते हैं बहुत सारे। हाँ जी, ऐसे वैसे जुमले भी सुनने को मिलते हैं। एनीवेज मैं ट्रैक प्ले करता हूँ, काफ़ी बोल लिया, और जो ट्रैक के लिए मेरा ख्याल है ये सारी बातें की थी ताकि ये बता सकूँ कि क्या आप फील करते हैं। सो एंजॉय द नंबर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything gonna be okay। आई होप सॉन्ग के लफ्ज़ों से आपका मैसेज अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी फीलिंग्स है। हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। मान कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 जो जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। लगे कि जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बांटे जिंदगी। तुम तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी, आदती वो जब बिछड़ते एक न एक दिन फिर मिल जाते। आदती जान तू या जाने ना भूल फिर खिल जाते हैं। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। आदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। यस यस, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सो ये है काम से तो अभी फिर वो लम्हा आता है आपकी ज़िंदगी में, हर किसी को है, मतलब मुझे इसमें डाउट नहीं है। मतलब कोई ना कोई आपके पास रिग्रेट है, कोई ना कोई ऐसा चेहरा है आपकी लाइफ में जिसके बारे में मतलब आप सोचते हैं कि यार काश वो शख्स या वो शख्स से मुराद यार मेल फीमेल दोनों होते हैं।
कोई ये ना समझे कि अब सिर्फ मैं लड़कियों की वो कह रहा हूँ। थोड़ा सा ग्रामर पढ़ा करें ना, कुछ थोड़ा सा अंग्रेज़ी तो 5-5 साल पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ने का बड़ा शौक है, थोड़ा सा उर्दू भी पढ़ा करें ना, फिर नहीं तो बात फिर उल्टी हो जाती है ना। तो वो शख्स आप रिग्रेट होता है कि यार वो दैट सर्टेन पर्सन जो भी है वो काश थोड़ी देर पहले मिला होता, काश वो उस लम्हे में मिला होता कि जब मामलात को सीधा करना काफ़ी आसान है, काश हमें ज़्यादा टाइम मिला होता एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। इवन अभी भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है, अगर आपके पास कोई रिग्रेट नहीं है तो फिर अभी भी आपके पास कोई ना कोई ज़रा एक इर्द गिर्द निकाह दौड़ा कर तो देखें, शायद कोई ऐसा हो कि जो आपका आगे चल के रिग्रेट बनने वाला है। कि वो जो रिग्रेट है जो बन चुका है या जो बनने जा रहा है, तो कोशिश करें उसके साथ जितना आप वक्त जो है ना गुजार सकें उसे गुजारें और एंजॉय करें, और बेस जो है उसी को रखें, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जिसके साथ अटैच होती है ना कि वही आपका सही दोस्त है, वही आपके दुख दर्द में आपका साथी है। जो दुख दर्द में साथी हो वही जो है ना जी आपके साथ चलता है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकता। मुश्किल है मामलात को चलाना किसी के साथ भी, ऊपर से प्रिटेंड ही कर सकते हैं। फिर मिल जाते अदती जान तो या जाने ना भूल फिर खिल जाते हैं। कभी कभी अदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदती वो बिछड़ जाए तो इल्ज़ाम ना लगता है। हे अदती हंसते 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 तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा 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 मुस्कुरा। हे अदती हंसते 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 अच्छा, ऐसी बातों बातों में मुझे याद आ गया, मैंने कहा एक चीज़ आपसे शेयर कर दूं। फुरकान को और मुझे काफ़ी, ये मानी जो है इसे और मुझे काफ़ी शौक़ हुआ करता था, हम थोड़ा पोइट्री शोइट्री और जो है ना उर्दू लुगत को देखा करते थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो दोस्ती का वर्ड है ना जी, ये फ़ारसी ज़बान से हमने लिया हुआ है, और ये पहली मरतबा उर्दू में इस्तेमाल हुआ था 1569 में, है जी 69 कहते हैं ना, 1569 में पहली मरतबा ये इस्तेमाल हुआ था उर्दू ज़बान में। मैं कहा थोड़ा यार मैं भी एक्सपाउंड, टीवी शो पे आके एक लफ्ज़ का वो मतलब बता के पूरा टॉक शो कर जाता है, वो क्या एंटरटेनिंग शो कर जाता है बंदा, तो यार मैं भी एक लफ्ज़ तो बता सकता हूँ, आधा के बाद मैंने भी यही किया करना, कोई ना कोई लफ्ज़ का आपको मतलब ज़रूर बताया करना है, ताकि क्या करूँ लिटरेरी किस्म के शो करता हूँ यार, ऐसे ही नहीं भोंगियाँ मारता। वैसी गुफ्तगू मैंने यहीं पे मुकम्मल कर दी, और जो मेरा नुक्ता नज़र था वो आपके सामने बयान कर चुका हूँ। जो मेरा नुक्ता नज़र था वो यही था कि जो भी आपका ताल्लुक़ हो किसी के साथ, किसी भी तरह का, वो आपका ताल्लुक़ ऐसा होना चाहिए कि उसका आगाज़ और उसकी बेस जो है सिर्फ फ्रेंडशिप पे होनी चाहिए, और फ्रेंडशिप में बड़ी अच्छी किस्म की बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब आई डोंट नो आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो विंडो ही मिनिमाइज़ की हुई है, तो वो मुमकिन है आप लोग कमेंट कर रहे हो कि यार इस तरह की बोंगियाँ ना मारो, तो लेकिन मैंने अपनी बात करके जाना, मैं जो बात करने आता हूँ वो बात किए बगैर चाहता नहीं हूँ मैं। तो रिलेशन जिस तरह का भी हो, कोशिश करें उसमें कोई हिडन पार्ट नहीं होना चाहिए, कोई डार्क कॉर्नर नहीं होना चाहिए, मतलब आप खुल के बात करें, और बाज़ औक़ात खामोशियों को भी समझा करें एक दूसरे की। कुछ दफ़ा कुछ अनसेड किस्म के भी वर्ड्स होते हैं जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे के साथ, वो बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप ना बोलें और अगला शख्स समझ ले, तो कोशिश करें उन बातों को वक्त पे समझ जाएं, इससे पहले कि वक्त आपके हाथों से निकल जाए और फिर रिग्रेट्स आपके पास रह जाएं, और रिग्रेट्स जो होते हैं वो फिर बहुत तकलीफ़ दे होते हैं। यकीन करें ये दोस्ती के लम्हे जो है ना हाथों से फिसल जाते हैं। किस्मत से जो मिली है,
सर जी, जाने वाले की याद में जो चले गए या जो जा रहे हैं, आप सब के साथ भी खैर मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। आप सब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और थैंक यू वेरी मच आप सबके प्यार का, आप सबकी मतलब टाइम का, मोहब्बतों का। जितने अरसे से भी मैं इस चैट वर्ल्ड में हूँ, जब से भी ये शो कर रहा हूँ, आप सबकी वजह से, आप सबका प्यार है जिसकी वजह से हूँ। सो आई लव यू गाइज एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ हैं, और जो लोग मतलब छोड़ के जा चुके हैं मुझे इस सफ़र में, या कोई जाना चाह रहा है, या कोई चला जाएगा छोड़ के, तो उसके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएँ हैं। और बहुत सारी जगह पे कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं, सरप्राइजिंगली वो चले जाते हैं, पता चलता है, और दिल करता है कि बंदा उनके लिए थोड़ा सा बैठ के खामोश हो, थोड़ा सा उन्हें सोचे। ये सिर्फ चैट वर्ड नहीं है, ये रियल लाइफ में भी होता है, क्योंकि दोस्त तो होते ही ऐसे हैं ना कुछ आपकी लाइफ में, कि जिनकी नाराज़गी भी मैटर करती है, जिनका होना भी मैटर करता है, जिनका ना होना भी मैटर करता है। इवन आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको एहसास हो कि यहाँ पे वो होता है या होती है या होता था या होती थी, वो एहसास भी बड़ा मैटर करता है। उस एहसास को भी जो है इंसान महसूस करता है। तो वो जो फीलिंग्स, वो जो चीज़ें हैं, वो सारी उम्र आपका साथ, आपके पीछे पीछे रहती हैं, आपके साथ नहीं छोड़ती। आखिरी बातें हैं जी, बस इन्हीं के साथ मैं बात मुकम्मल करता हूँ, और यही मेरा एक पैगाम है जाते हुए, जाते जाते। ए दोस्त, दुआ और मुसाफत को बाहम रख। ए दोस्त, दुआ और मुसाफत को बाहम रख, ये मेरी हथेली है, यहाँ पहला कदम रख। ऐसे तो ज़माना मुझे जीने न देगा, ऐसे तो ज़माना मुझे जीने न देगा, मैं कुछ भी नहीं तेरा, मगर मेरा कुछ तो भरम रख। इस बात पे दुनिया से मेरी बनती नहीं है, कहती है कि तलवार उठा और कलम रख। मैं जब भी कहीं राह में गिरने लगा तो आवाज़ सी आई है, मेरे कदमों पे ज़रा अपने कदम रख। तो ऐ दोस्त, दुआ है और मुसाफत को बाहम रख। थैंक यू वेरी मच आप सबका। आप सब ने मेरा साथ दिया, मुझे बर्दाश्त किया, और मेरी जो भी बात कर रहा था, अगर किसी को मेरी बात की समझ आ गई है तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। और जहाँ पे रहें अच्छे पाकिस्तानी बन कर रहें, पाकिस्तान से बाहर, wherever you are living, be proud पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करें। आपका मुल्क आपकी शनाख्त है, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। सो have a good day, have a good night, have a good time wherever you live, be proud पाकिस्तानी, और कोशिश करें पाकिस्तान का अच्छा नाम पैदा करें। इट डजंट मैटर आप किस सौदे पर काम करें, क्या डेजिग्नेशन है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। यू आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री। सो ट्राई टू थिंक दिस वे, और फिर उस तरह से आप चलें, उस तरह से अपने मुल्क को प्रेजेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फिर अब मैं आऊँगा दोबारा से, बाहर निकल के कोई शो करेंगे, थोड़ा सा फ़नी करेंगे आज का, थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा ब्लेंड लेके चलने की, थोड़ा फ़नी, और कभी फिर इस तरह का कोई मैसेज वाला भी शो कर दिया। वेल जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग हमारे साथ थे उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिरी ट्रैक प्ले करता हूँ, उसके बाद ऑफलाइन चला जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा स्पेशल से ट्रैक है जी, स्पेशल लोगों के लिए है ये ट्रैक, और इसके एक एक लफ्ज़ को आप फील करें। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को। मजबूर इस ट्रैक ने किया मुझे वापस आने के लिए, वरना मैंने आना नहीं था। इसके एक एक लफ्ज़ में जो बात है ना, वो कुछ है, दैट इज़ समथिंग। मेरे लिए तो बहुत कुछ है। टेक केयर, बाय बाय।
चुका, भूल चुका, बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, बात है दिल ना बढ़ा बेवजह, हिजरे यारा ना सता बेवजह। नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था, नाम लेने का इरादा भी ना था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह